हेलो मेरे गार्डियंस, मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है हाइपरटेंशन या हाई बीपी या हाई ब्लड प्रेशर। आप इसको किसी भी नाम से जानते होंगे। बेसिकली हमारी वीडियो बनाने का मकसद क्या है कि जो आम इंसान या लेमैन या सादा सा इंसान जिसे मेडिकल टर्म्स का कुछ पता नहीं, लेकिन वो अपने अंदर होने वाली तब्दीलियों के बारे में पूछना चाहता है ताकि वो इन बीमारियों की तशख़ीस पहले ही कर ले और शुरू में ही इनको कंट्रोल कर ले। तो बेसिकली हमारा मकसद यही है कि ऐसे लोगों को आगाही दी जाए ताकि वो अपने से रिलेटेड लोगों को भी और अपने प्यारों को इस सब बीमारियों से बचा सकें। लिहाजा आज हाइपरटेंशन या बीपी की वीडियो में मैं आपको वजूहात, इसके होने वाले नुकसानात और इसके अलावा इसको कंट्रोल करने के तरीक़ों के बारे में बताऊंगी। इसके अलावा मैं आपको कुछ ऐसे मफरूज़ों या मिथ्स के बारे में बताने की कोशिश करूंगी कि इनमें किस कदर सच्चाई है और वो टोटके या वो मफरूज़े हमारे लिए किसी कार-आमद हैं या नहीं, वो हकीकी ज़िंदगी में कोई ताल्लुक़ रखते भी हैं या नहीं। हाइपरटेंशन या हाई बीपी या हाई ब्लड प्रेशर को डॉक्टर आम तौर पर साइलेंट किलर या खामोश कातिल का नाम देते हैं। इस नाम से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये इसे नाम क्यों दिया गया होगा, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी इब्तदाई ज़ाहिरी अलामात नहीं होती, यानी खुफिया तौर पर अपना काम करता रहता है और अक्सर लोगों में इसकी तशख़ीस सिर्फ उस वक्त होती है जब ये अपने साथ दूसरी बीमारियों को यानी कि कोलेस्ट्रॉल और दिल का आर्जा या हार्ट अटैक को शामिल कर चुका होता है। जबकि कुछ लोगों में ये स्टेज 1 या बहुत इब्तिदा में ही अपने अलामात तो ज़ाहिर कर देता है, मगर वो लोग इसे सीरियस लेते ही नहीं और बिलाखिर हॉस्पिटल एडमिट होने की स्टेज पर पहुंच जाते हैं। आप इस बात का अंदाज़ा इस तरीके से कर सकते हैं कि दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा अमवात हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होती हैं। इसकी अहम वजह यह है कि इसमें दिल का मसला और स्ट्रोक भी शामिल हो जाते हैं और इसका इलाज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसको कंट्रोल कर लिया जाए तो आप दिल, दिमाग, गुर्दे या बाकी सब वाइटल ऑर्गन्स को महफूज रख सकते हैं। अमूमी तौर पर नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है, मगर उम्र के साथ साथ इसको 130/80 भी नॉर्मल समझ लिया जाता है। अगर आपका ऊपर का ब्लड प्रेशर 140 से 159 के दरमियान और नीचे वाला 90 से 99 के दरमियान है तो ये ग्रेड 1 का हाइपरटेंशन है, और अगर 160 से ज़्यादा है या नीचे का ब्लड प्रेशर 100 से ज़्यादा है तो ये ग्रेड 2 का हाइपरटेंशन है, जिसमें 2 से ज़्यादा अद्वियात की ज़रूरत हो सकती है। अब यहाँ मैं आपसे एक दो मफरूज़े डिस्कस करना चाहूँगी जो आमतौर पर हमारे यहाँ पाए जाते हैं, और ज़ाहिर है आप भी ये बात इत्तेफाक करेंगे। पहला मफरूज़ा है कि डॉक्टर साहब, मेरे शोहर को हाई बीपी की बीमारी थी, मगर कुछ अरसे बाद मुझे भी हाई बीपी रहना शुरू हो गया तो मैंने वही दवाई खाना शुरू कर दी जो आपने उसे दी थी। ये बिल्कुल गलत है और ख़तरनाक भी है, क्योंकि हर इंसान में बीमारी की स्टेज और उसके जिस्म की कैपेसिटी मुख्तलिफ होती है और इस बात का अंदाज़ा सिर्फ एक क्वालिफाइड डॉक्टर ही कर सकता है। इसके बाद दूसरी अहम गलती ये है कि अगर आपको हाई बीपी है और आप खुद ही किसी फार्मेसी में जाएंगे और उनसे हाई बीपी को कंट्रोल करने वाली दवाई बिना किसी प्रेस्क्रिप्शन के लेकर खाना शुरू कर देंगे, इसके बाद क्या होगा? उस इंसान को साइड इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाएंगे या उसका बीपी मज़ीद आगे पीछे होना शुरू हो जाएगा। सेम यही गलती कुछ लोग डायबिटीज़ या शुगर में भी करते हैं कि बिना शुगर लेवल चेक किए इंसुलिन तो लगा लेते हैं कि जी हम तो बहुत अरसे से इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, लिहाजा हमें तो अंदाज़ा है, और आखिरकार अपने गुर्दे फेल कर लेते हैं। खैर वो एक अलग टॉपिक है जिसके बारे में भी मैं आपको अवेयरनेस देने की कोशिश पूरी करूँगी। अब अगर हम हाई बीपी या हाइपरटेंशन की अलामात की तरफ आते हैं तो इसमें सर का दर्द, सीने का दर्द, गले या पट्टों का खिंचना, शोल्डर या हाथों में दर्द शामिल है, जो कि खुद ही ठीक भी हो जाता है, लेकिन इसके पीछे ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, क्योंकि बाकी तमाम बीमारियों में जैसे कि हाथ पर ज़ख्म होना या जिल्द पर ज़ख्म होना या मुँह या पेशाब की नाली से खून आना, ये सब ऐसी अलामात हैं जो किसी भी बीमारी के लिए परफेक्ट सिम्टम समझी जा सकती हैं। लेकिन हाइपरटेंशन या हाई बीपी का हम जिक्र कर चुके हैं कि ये एक साइलेंट किलर या खामोश कातिल है और अपनी अलामात को आमतौर पर ज़ाहिर नहीं करता। अब इसका एक अहम सबब हमारी ईटिंग हैबिट्स, यानी कि हमारा रोज़मर्रा का खाना पीना, वर्जिश का मामूल, ख़ानदान में ननिहाल या ददियाल की तरफ से हाइपरटेंशन का मर्ज़ आम होना भी हो सकता है, मगर ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी फ़ैमिली हिस्ट्री में हाई बीपी की बीमारी है तो आपको ज़रूर होगी। हाँ, ऐसा मुमकिन है कि आप ज़्यादा रिस्क पे होंगे, मगर आप अपनी रोज़मर्रा रूटीन के ज़रिए इस बीमारी से बच भी सकते हैं। लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि क्या ब्लड प्रेशर को बिना दवाइयों के रोका जा सकता है और सिर्फ एक्सरसाइज या डाइट के ज़रिए इसका इलाज मुमकिन है।
तो आपको एक बात ज़रूर समझ लेनी चाहिए कि हाई बीपी ऐसी बीमारी नहीं है कि 1 हफ़्ते में, 2 हफ़्तों में या महीनों में आप इसका इलाज करवा कर सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। और ऐसा भी नहीं है कि आपको एक दवाई लें और सारी ज़िंदगी उसी दवाई को इस्तेमाल करते रहें और बाद में अपने मौलवी से रब्ता ही करना छोड़ दें, क्योंकि अगर आप अपने डॉक्टर से मिलेंगे ही नहीं तो इस बीमारी के बारे में आपको बेहतर आगाही कैसे मिलेगी और बेहतर तौर पर आप अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे। अब अगर कुछ मज़ीद मिथ्स या मफरूज़ों की बात करें तो कुछ लोग समझते हैं कि अगर आपके ख़ानदान में हाई बीपी की बीमारी है तो आप इस मसले में कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको तो बीमारी होनी ही होनी है। ये बिल्कुल गलत बात है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि अगर उनको हाई बीपी के साथ दिल का मसला है तो वो तो एक्सरसाइज कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनका दिल एक्सरसाइज का प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता। ये भी एक बिल्कुल गलत मफरूज़ा है। इनफैक्ट इससे आपका बीपी और कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल लो होगा, लेकिन आपको इसके लिए करेक्ट एक्सरसाइज का इंतखाब ज़रूरी है, लिहाजा आपको अपने डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। अब अगर हम हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की बात करें तो सबसे पहले अपने वज़न को कंट्रोल करें। अगर आपका वज़न आपकी उम्र या कद के लिहाज से ज़्यादा है तो सबसे पहले इसे कम करने की कोशिश करें। इसके अलावा अगर आप हाइपरटेंसिव हैं, यानी आप में हाई बीपी की तशख़ीस हो चुकी है, तो आप अपनी खुराक में से नमक का इस्तेमाल कम कर दें। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें अगर हाई बीपी है तो हम अपने खाने में से, सालन में से नमक निकाल ही दें, और डॉक्टर से भी कहते हैं डॉक्टर साहब हम तो खाने में नमक खाते ही नहीं, तो फिर हमारा बीपी नॉर्मल क्यों नहीं हो रहा। तो इस बात के लिए आपको गौर से समझ लेना चाहिए कि एक इंसान की ज़िंदगी में 1 चाय का चम्मच नमक पर डे ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके जिस्म में बहुत से ऐसे सिस्टम्स हैं जिनके लिए आपको नमक इस्तेमाल करना चाहिए। मगर अगर आपका इनटेक 1 चाय के चम्मच से ज़्यादा है तो ये आपके लिए ख़तरे का बायस है। अब ये समझना भी ज़रूरी है कि नमक सिर्फ वही नहीं जिसे आप चेक कर बता सकते हैं। मसलन अगर सालन में है तो इसके जायके से आप नमक बता सकें, या अगर कुछ लोग रोटी या नान में नमक डालते हैं तो इसके नमकीन जायके से बता सकें कि इसमें नमक है। इसके अलावा भी नमक हमारी रोज़मर्रा बहुत सी चीज़ों में शामिल होता है, जैसे कि बेकिंग की तमाम अशिया, जितनी बेकिंग प्रोडक्ट्स होती हैं इन सब में मीठा सोडा यूज़ होता है। अब मीठा सोडा क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसमें सोडियम होता है और सोडियम नमक में भी पाया जाता है। इसके अलावा पेप्सी, कोका कोला, स्प्राइट या कोई भी सोडे की बोतल, इन सब में भी सोडियम का बहुत हाई कंटेंट मौजूद होता है, लिहाजा हाई बीपी वालों को इन तमाम अशिया से बहुत परहेज़ करनी चाहिए। इसके अलावा वो तली हुई चीज़ें या वो चीज़ें जो पैक फॉर्म में आती हैं या जिन्हें डब्बे वाली चीज़ें कहा जाता है, इन सब में प्रिजर्व करने के लिए नमक का इस्तेमाल किया जाता है और ये भी हाई बीपी वालों के लिए इंतहाई ख़तरनाक समझी जाती हैं। इसके अलावा आपको कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने की भी इंतहाई शदीद ज़रूरत है, क्योंकि अगर 2 बीमारियां इकट्ठी हो जाएं तो हार्ट अटैक के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और इसी वजह से बहुत से लोग पहले ही हार्ट अटैक में जान की बाजी हार जाते हैं। अब इसके लिए कोशिश करें कि लो फैट डेयरी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, यानी कि वो दूध या मक्खन या दही से बनी हुई अशिया जिनमें फ़ैट्स की तादाद बहुत कम होती है। अब फ़ैट्स क्या होता है? चिकनाई। अक्सर औकात डब्बों के बाहर लो फैट मिल्क लिखा होता है, लिहाजा कुछ दफ़ा आप सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज पर ध्यान रखकर हाई बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं, मगर बाज़ औक़ात इस सब के साथ साथ आपको अद्वियात की भी ज़रूरत पड़ती है। और फिर वही बात आ जाती है कि ना तो एक दवाई आपको हरफ़ आहर समझ कर सारी ज़िंदगी खिलाई जा सकती है और ना ही डॉक्टर के पास जाने को गैर ज़रूरी समझा जा सकता है, क्योंकि शायद डॉक्टर ने इब्तिदा में आपको हाई पोटेंसी मेडिसिन रेफ़र की हो, आपकी एक्सरसाइज और डाइट की वजह से आपने काफ़ी हद तक अपना बीपी कंट्रोल कर लिया हो और अब डॉक्टर आपको लो पोटेंसी पर लाना चाह रहा हो। इसके अलावा कुछ लोगों में दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि कुछ लोग शिकायत करते हैं कि इस दवाई के खाने से उनको चक्कर, मतली या उल्टी हो रही है और उनको कमज़ोरी महसूस हो रही है, तो डॉक्टर आपकी दवाई बदल सकता है। इसी तरह अगर आप दवाइयाँ सही वक्त पर ना लें या आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना किया जाए तो आपके गुर्दे खास तौर पर डैमेज हो सकते हैं। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ सकते हैं। लिहाजा अगर आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और ख़ास तौर पर जब आपकी फैमिली हिस्ट्री में भी हाइपरटेंशन या हाई बीपी की बीमारी मौजूद है, तो आपको चाहिए कि आप अपना बाकायदगी से मुआयना करते रहें, अपना बीपी नापते रहें। इसके अलावा अपने खानों में नमक और तेल की मिक़दार को कंट्रोल करें, वर्जिश करें, तली हुई चीज़ों और फुल फैट मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स को फुल अवॉइड करें। अपना वज़न कंट्रोल में रखें, गुस्सा और डिप्रेशन कंट्रोल में रखें। अपने खुराक में सब्जियों और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, तंबाकू नोशी से परहेज़ करें, चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल कम कर दें। इसके अलावा एक मेन बात
जो नमक आप टेबल पे यूज़ करते हैं, जिसे खाना खाते हुए आप ऊपर कच्चा नमक डाल के खाते हैं, तो ये आपके लिए इंतहाई 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 ख़तरनाक है। ठीक है, अपने चाहने वालों का ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपनी ज़िंदगी में कुछ वक्त अपने लिए ज़रूर निकालें। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर आप मुझसे मज़ीद किसी टॉपिक के बारे में बात करने चाहते हैं या कोई आगाही हासिल करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।